नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर के वन लाइनर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर से लिए गए हैं, नेमराज सुंडा की बुक है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। आधुनिक कृषि का इतिहास, मॉडर्न एग्रीकल्चर से संबंधित वन लाइनर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। पहला यहाँ पर दिया गया है, 1871 ईस्वी में रेवेन्यू कृषि एवं कॉमर्स विभाग, संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। 1875 की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग IMD की पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई। 1880 में अकाल आयोग का गठन किया गया था। और 1881 की बात करें तो कृषि एवं रेवेन्यू विभाग की अलग से स्थापना हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 1882 की बात करें तो वेटनरी कॉलेज की स्थापना लाहौर में की गई थी। 1899 से 1956 अकाल पड़ा विक्रम संवत 1956 में। 1900 फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की देहरादून में स्थापना हुई। 1901 में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला है 1901 से 1905, भारत में प्रथम समय पुणे, कानपुर, साबौर, नागपुर, लायलपुर एवं कोयम्बटूर में 6 कृषि कॉलेजों की स्थापना हुई। और 1905 की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की पूसा बिहार में स्थापना। और IARI की स्थापना मूल रूप से पूसा बिहार में 1905 में एक अमेरिकी समाज सेवक हेनरी फिप्स के द्वारा किए गए 30,000 पाउंड राशि के सहयोग से फिप्स प्रयोगशाला के रूप में की थी। और सन 1934 में पूसा बिहार में भूकंप के कारण IARI की इमारत ध्वस्त होने पर 1936 में IARI को पूसा रोड नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। अगला 1914 में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट बना था। 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्रायन द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी पॉइंट पूछा जाता है। ये सभी जो पॉइंट यहाँ पर लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1921 की बात करें तो शांति निकेतन, श्री निकेतन प्रोजेक्ट RN टैगोर और W वेस्ट बंगाल में शुरू किया। 1921 में सेवाग्राम प्रोजेक्ट महात्मा गांधी के द्वारा वर्धा में शुरू किया गया। 1921 में मार्थेंडम प्रोजेक्ट स्पेंसर हाइट्स द्वारा शुरू किया गया। अगेन 1921 में प्रथम भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी की स्थापना हुई। और 1929 की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना। सन 1926 में भारत में कृषि सुधारित रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना हुई। और इस आयोग ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस आयोग की सिफारिश पर 16 जुलाई 1929 में ICR की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है 1931, भारतीय केंद्रीय लाख कमेटी की स्थापना। भारतीय केंद्रीय लाख कमेटी की स्थापना 1931 में हुई थी। 1937 में कृषि उत्पादन ग्रेडिंग एवं पैकिंग अधिनियम या 1986 से उत्पादों की गुणवत्ता हेतु एगमार्क के नाम से जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर 1940 इंडियन फार्मिंग जर्नल ICR द्वारा शुरू हुआ था। 1942 में खाद्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फूड का गठन हुआ। ग्रो मोर फूड अभियान पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 1942 में 1943 बंगाल में अकाल पड़ा, कारण धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी कवक के द्वारा। नेक्स्ट 1944 की बात करें तो भारतीय केंद्रीय गन्ना कमेटी की स्थापना हुई थी। 1945 में भारतीय केंद्रीय तंबाकू कमेटी की स्थापना। 1945 में भारतीय ग्रामीण सेवाएं BN गुप्ता द्वारा शुरू की गई। 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1946 में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान CRRI कटक उड़ीसा में स्थापना हुई। और 1946 में फिरका आंदोलन टी प्रकाशन द्वारा। 1947 में मजदूर मंजिल आंदोलन SK दे द्वारा नीलोखेरी में। जनवरी 1948 की बात करें तो GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफस एंड ट्रेड का गठन हुआ। सन 1995 में इसका नाम WTO कर दिया गया। भारत WTO का फाउंडर सदस्य था। और ये सभी क्वेश्चंस आपके AGTA के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित हैं, जो कि
बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1948 की बात करें तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किए गए हैं। 1950 में योजना आयोग की स्थापना, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और 2 अक्टूबर 1952 की बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP, और 2 अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं शुरू हुई थी। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों, इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1955। 1955 की बात करें तो 1955 में फल उत्पादन कानून, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर FPO, यह भारत में परिरक्षित पदार्थों का गुणवत्ता नियंत्रण कार्य करता है। 1955 में अनिवार्य वस्तु अधिनियम एक्ट बना था। 1957 की बात करें तो सर्वप्रथम अखिल भारतीय समन्वित मक्का फसल सुधार प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1958 में नाइफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का गठन हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता की सिफारिश द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में उद्घाटन हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की जोधपुर में स्थापना हुई। अगला 1960 भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय JBUAT पंतनगर में स्थापित है। 1960 में IADP संघन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू हुआ। राजस्थान में पाली जिले में शुरू, इसको पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1962 में भारत के दूसरे कृषि विश्वविद्यालय PAU लुधियाना में स्थापना। इसी वर्ष राजस्थान के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय RAU की स्थापना उदयपुर में हुई और जिसकी 1887 में पुनः स्थापना बीकानेर में की गई, जबकि 1999 में राजस्थान का दूसरा विश्वविद्यालय MPUAT उदयपुर में बना। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई, महत्वपूर्ण है पॉइंट है। और 1964 में राष्ट्रीय प्रदर्शन नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एवं ICDP संघन पशु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर 1965 में 14 जनवरी 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। 1965 में कृषि मूल्य आयोग बना, जो 1985 से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है, जो भारत सरकार को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, जिसे भारत सरकार वर्ष में 2 बार खरीफ और रबी के सीजन की फसल बुआई पूर्व MSP लागू करने की घोषणा करती है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अगला 1966 हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू हुआ। और 1966 में भारत सरकार द्वारा विस्तार निदेशालय की स्थापना हुई। 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। 1969 में दूसरी सिंचाई आयोग की स्थापना। 1970 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना और 1972 में इक्रिसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में स्थापना हुई। और इक्रिसेट 5 सूखारोधी फसलों बाजरा, ज्वार, अरहर, चना, मूंगफली पर अनुसंधान कार्य करता है। अरहर की ICPH8 किस्म यहीं से विकसित की गई है। तो अरहर की ये वैरायटी है, आप ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है 1973 कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग DARE की स्थापना हुई। और 1973 में देश में बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। 1973 में कृषि अनुसंधान सेवाएं शुरू हुई डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा। 1973 से 74 DPAP सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1974 में कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण काडा की स्थापना हुई। और 1974 में TNV मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये TGT PGT में भी क्वेश्चन बन चुका है, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली डेनियल वेनियर द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम शुरू हुई थी 1974 में, ध्यान रखिएगा। 1974 अगेन देश में प्रथम KBK कृषि विज्ञान केंद्र की मोहन सिंह मेहता की सिफारिश से पौंडीचेरी में अंडर TNU स्थापना। राजस्थान में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना फतेहपुर सीकर में 1976 में हुई थी। अब कृषि विज्ञान केंद्र फार्मर्स स्कूल के नाम से जाने जाते हैं। 1975 में G गौडेकर कमेटी की सिफारिश द्वारा ASRB कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की स्थापना हुई। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट्स है यहाँ पर 1975 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और 1976 में अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई। 1976 में अशोक मेहता द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश। और 1976 में नार्म
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रबंधन अकादमी की स्थापना हैदराबाद में हुई। 1977 से 78 की बात करें तो डीडीपी मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है 1978 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। 1979 लैब टू लैंड कार्यक्रम शुरू हुआ ICAR की गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर। 1979 ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 1980 की बात करें तो नार्व राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और 1982 में डावकरा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1982 में नाबार्ड महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। 1984 में राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की गुड़गांव में स्थापना हुई और 1986 की बात करें तो भारत सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स शुरू हुआ और 1986 में NWDPRA राष्ट्रीय वाटर सीड विकास कार्यक्रम शुष्क क्षेत्रों में शुरू किया गया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है 1988 राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नियम की जयपुर में स्थापना हुई। 1995 में ICAR द्वारा IVLP इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम शुरू हुआ। 1998 में ICAR द्वारा NATP राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1998 से 99 में KCC किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू हुई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम कब से शुरू हुई 1998 से 99। नेक्स्ट 1999 की बात करेंगे तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुई। इसमें 6 योजनाओं का विलय हुआ जैसे ट्राइशेम ड्वाकरा IRDA SITRA GKY MWS ETC। वर्ष 2011 से यह प्रोग्राम नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन NRLM के नाम से जाना जाता है। 1999 में NAIS राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 1999 में शुरू हुआ था। 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 2001 की बात करें तो पादप किस्मों पर मौलिक संपदा अधिकार लागू अधिनियम, पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम PPV&FR एक्ट 2001। 2002 राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, ध्यान रखिएगा इसको पूछा जाता है। 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में बना, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला 2004 इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना डॉक्टर MS स्वामीनाथन चेयरमैन थे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट 2004 राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2005 में NHM राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया। 2006 में NAIP राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम विश्व बैंक से पोषित ICAR द्वारा शुरू हुआ। 2 फरवरी 2006 नरेगा कार्यक्रम शुरू। 2009 में नरेगा का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम हुआ। 2006 में खाद्य सुरक्षा मानक कानून FSSAI बना। 2011 की बात करें दोस्तों 2011 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई। 2014 में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन शुरू किया गया और 2015 में DD किसान कार्यक्रम शुरू हुआ। 2015 में नीति नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का पूरा नाम है, आयोग की स्थापना हुई थी और वर्ष 2015 से योजना आयोग 1950 की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो इस क्लास में बस इतने ही महत्वपूर्ण वन लाइनर के क्वेश्चंस आपने देखे और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से टॉपिक वाइज हम आपको एक थियरी की क्लास पर डे आपको मिलती रहेगी UPSSC AGTA 2024 के लिए, और पर डे आपको MCQs भी आपको प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। एक पर डे क्लास MCQs की भी आपको मिलती रहेगी। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।